चंद्र राशि मीन का मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे। लेकिन आपकी राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे जो आपको लापरवाह बनाएंगे और इसी लापरवाही में आप स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। वहीं वक्री शनि महाराज महीने के दौरान आपके द्वादश भाव में बैठे रहेंगे जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। साथ ही आपके पैर में चोट लगने अथवा पैर में मोच आने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा नेत्र रोग परेशान कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि कोई भी समस्या बढ़ती है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और अपनी समस्याओं को समय रहते ही दूर करने की कोशिश करें, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहने की संभावना है क्योंकि दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। ऐसे में आपको अपने यहाँ काम करने वाले सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की वक्री अवस्था में वही आपकी मदद करेंगे, इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार आपके कार्यक्षेत्र में अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने में मददगार बनेगा। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बैठकर आपका दशम भाव देखेंगे और आपको अपने काम में जुझारू बनाएंगे। वहीं छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में और उसके बाद अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे जो कि आपको अपनी नौकरी को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप जी भरकर मेहनत करेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे जिससे आपके प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहेगा और आप नौकरी में अच्छी स्थिति में रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ असमंजस का सामना करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में राहु महाराज प्रथम भाव में और सूर्य, बुध और केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इस वजह से आप व्यापार को लेकर सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको कुछ समय के लिए बचना चाहिए और विशेषज्ञों की राय लेकर ही अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आपके कुछ काम अटक सकते हैं। उसके बाद 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो अष्टम भाव में बैठे शुक्र महाराज 13 अक्टूबर को आपके नवम भाव में चले जाएंगे। वहीं 20 अक्टूबर से मंगल भी कर्क राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तब इन स्थितियों में कुछ हद तक बदलाव आएगा। फिर भी आपको इस महीने सावधानी से चलना होगा। कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें और कोई बड़ा निर्णय यदि संभव हो तो इस महीने के बाद के लिए टाल दें, इससे आपको व्यापार में अपनी पकड़ बनाने में सफलता मिल सकती है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। आप अपने प्रियतम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और अपने प्रेम जीवन को संवारने के लिए हद से ज्यादा प्रयास करेंगे जो कई बार बहुत कामयाब रहेंगे, लेकिन कई बार आपको निराश कर सकते हैं, इसलिए सामान्य बने रहें। अपने प्रियतम से अपनी हर बात को स्पष्ट रूप से कहें ताकि आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई गलतफहमी जन्म न ले पाए। यदि आप विवाहित हैं तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव पर 7 ग्रहों का एक साथ प्रभाव पड़ेगा जो कि वैवाहिक जीवन के लिए कठिन रह सकता है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा धैर्य के साथ काम करना होगा और जीवन साथी के व्यवहार को देखना होगा। यदि उनमें कुछ बदलाव भी दिखता है तो उनसे शांति से बैठकर बातचीत करें और समस्याओं से अवगत कराएं ताकि आप दोनों बहुत ही सरलता से अपनी हर चुनौती से बाहर निकल सकें, अन्यथा पारिवारिक क्लेश और कलह की स्थिति जन्म ले सकती है। ऐसे में आपको इनसे बचने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। हालांकि बुध और सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ सकती है, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। सलाह। आपको अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। मछलियों को दाना डालना भी आपके लिए हितकारी होगा। सामान्य यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए औसत रूप से फलदायक रहने वाला है।
आर्थिक चुनौतियां आपको कुछ परेशानी में डाल सकती हैं क्योंकि खर्चे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती रहेंगी, इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। करियर के मामले में स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार आपको नौकरी में मजबूती देगा। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और कुछ मामलों में गहन समझदारी और विशेषज्ञ की राय लेना बेहतर होगा, क्योंकि इसी से व्यापार को सफल बना पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा है और आप अपने प्रेम संबंधों को सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। वहीं वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा तो है, लेकिन अपनी एकाग्रता को बढ़ाना आपके लिए एक चुनौती होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने की संभावना है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने खर्चे जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं। पूरे महीने वक्री शनि द्वादश भाव में विराजमान रहकर आपसे खर्चे करवाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर खर्च बढ़ाएंगे। ये सभी स्थितियां आर्थिक चुनौतियों के रूप में आपके सामने आएंगी, चाहे आपकी आमदनी ठीक ठाक हो। लेकिन खर्च जरूर से ज्यादा होने के कारण आपको चिंता दे सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि महीने की शुरुआत से ही अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और प्राप्त धन को सही जगह उपयोग करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें और आवश्यक होने पर उसका प्रयोग कर सकें। व्यापार में किसी तरह का आर्थिक जोखिम उठाने से बचना ही हितकर होगा। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दूसरे भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा तथा ऐसी बातों से बचना होगा जो परिवार की शांति भंग कर दें। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने की बजाय स्थितियों का आकलन मन ही मन करें और उनसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे और 10 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में जमीन जायदाद से जुड़े मामलों पर वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। परिवार की शांति को भी बनाए रखने के प्रयास बहुत ज्यादा करने होंगे। इस दौरान भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप दोनों के बीच का आपसी स्नेह और प्रेम आपको मजबूत बनाएगा, जिससे आपको आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा।